नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं उस बड़े विवाद की जिसने देश की राजनीति, बैंकिंग सिस्टम और सोशल मीडिया तीनों को हिला दिया है। लोकसभा में सरकार ने 15 भगोड़ों की लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में जैसे ही विजय माल्या का नाम आया, माल्या ने एक्स पर पोस्ट की बौछार लगा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो रिटायर्ड जज से जांच तक की मांग कर डाली। आखिर सरकार ने क्या आंकड़े जारी किए और माल्या इतने गुस्से में क्यों है, चलिए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों की। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि विजय माल्या से 10,814.54 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं, जबकि एसबीआई का वास्तविक वित्तीय नुकसान 6,828.28 करोड़ रुपए था। यानी ध्यान दीजिए, रिकवरी मूलधन से कहीं ज्यादा हुई है, फिर भी माल्या को वन टाइम सेटलमेंट यानी ओटीएस की मंजूरी नहीं दी गई। सिर्फ एसबीआई ही नहीं, अन्य बैंकों ने भी किंगफिशर से जुड़े खातों से बड़ी रकम वसूली है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 494 करोड़ के लोन पर 995 करोड़ की वसूली, बैंक ऑफ इंडिया ने 565 करोड़ के लोन पर 974 करोड़, जबकि पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक और सेंट्रल बैंक ने भी अपनी वसूली की रिपोर्ट दी है। लेकिन खास बात, किसी भी बैंक ने ओटीएस स्वीकार नहीं किया। अब बात करते हैं माल्या के जवाब की। सरकार की डेटा जारी होते ही माल्या ने लगातार 2 बड़े पोस्ट किए। पहले पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार और सरकारी बैंक उन्हें और जनता को गुमराह कर रहे हैं। उनका कहना है कि वित्त मंत्री संसद में कहते हैं कि उनसे 14,100 करोड़ रुपए वसूले गए हैं, जबकि बैंक कहते हैं 10,000 करोड़, यानी करीब 4,000 करोड़ का अंतर। दूसरी बात, वित्त राज्य मंत्री बताते हैं कि अभी भी 10,000 करोड़ रुपए बकाया है, जबकि बैंकों का दावा है कि केवल 7,000 करोड़ रुपए बकाया है। माल्या का सवाल, आखिर हिसाब किताब में इतना अंतर क्यों? वसूली गई राशि और जमा की गई रकम का कहीं आधिकारिक रिकॉर्ड क्यों नहीं है? यही नहीं रुके, माल्या ने फिर दावा किया कि वित्त राज्य मंत्री के मुताबिक उनसे 15,193 करोड़ रुपए वसूले गए हैं, जो पिछले साल संसद में बताए गए आंकड़ों से 1,000 करोड़ ज्यादा है। माल्या का सीधा आरोप, स्पष्टीकरण कहां है, लेखा विवरण क्यों नहीं? यानी एक तरफ सरकार और बैंक अपने अपने आंकड़े पेश कर रहे हैं, दूसरी तरफ माल्या ऐसे गलत बता रहे हैं और स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। इस पूरे विवाद से एक बात साफ है, मामला जितना पुराना है उतना ही उलझा हुआ भी है और अब ये लड़ाई डेटा की हो चुकी है। फिलहाल विजय माल्या और सरकार के बीच ये आंकड़ों की लड़ाई और भी आगे बढ़ सकती है। हम इस मामले पर अपनी नजर बनाए रखेंगे और हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्दी ही एक और बड़ी खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।